सो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक। और अगर आपने इस वीडियो को हाफ़ एन आवर की वीडियो लगभग बनाएंगे हम, एंड अगर आपने इन वीडियो को पूरा देख लिया तो बहुत सारे डाउट्स कंपनीज एक्ट 2013 के जो न्यू सर्कुलर्स आए हैं उसके आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 99% तक तो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिव्यांशु सहानी, दिस साइड फ्रॉम फिनलीगल फोर्टे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ प्लीज़ शेयर माई वीडियो ऑल्सो. So let's start the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs. There are 3 circulars, circular number 7, circular number 8 and circular number 9. So 3 मई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन 3 सर्कुलर्स को लेके आया है। वो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर भी देख सकते हैं। सो पहले फर्स्ट सर्कुलर की बात कर लेते हैं, सर्कुलर नंबर 6। सो सर्कुलर नंबर 6 कहता है आपका कि जितने भी कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म्स हैं, अब फॉर्म्स कौन कौन से हैं? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का DII 12, आपका निधि कंपनी का NDS 3, MSME 1, MGT 14, SH 7. There are more than around 50 forms in the Companies Act 2013. अब सारे फॉर्म्स के लिए रिलैक्सेशन आई है या कुछ फॉर्म्स के लिए रिलैक्सेशन आई है, और ये रिलैक्सेशन कौन से फॉर्म्स के लिए है और उसकी मैक्सिमम ड्यू डेट एक्सटेंशन के बाद कब है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपसे। सो पहले जो जितने भी फॉर्म्स हैं एक्सेप्ट दी 2 फॉर्म्स CHG 1 एंड CHG 4, इन 2 फॉर्म्स को छोड़ के जितने भी कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हैं जिनकी ड्यू डेट अप्रैल 1 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आती है, वो वाले फॉर्म्स को आप 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हो विद नो एडिशनल फीस। एग्जाम्पल, I have a company ABC Private Limited and I appoint a director on 15th March 2021. सो कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जब भी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं उसके 30 दिन में आपको DII 12 फॉर्म फाइल करना होता है। सो 15 मार्च 2021 को मैंने अपॉइंट करा एक डायरेक्टर, अब उसकी ड्यू डेट क्या हुई? 30 दिन काउंट कर लेते हैं 15 मार्च से, तो लगभग 14 अप्रैल आपकी ड्यू डेट हुई। तो ड्यू डेट अब इस फॉर्म की आ गई 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में। सो आप इस DII 12 को 14 अप्रैल से ना फाइल करके आप इसको 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं विद नो एडिशनल फीस, राइट। अब नॉर्मल केस में अगर आप 14 अप्रैल तक फाइल करते थे तो आपकी फ़ीस नॉर्मल आती थी, लाइकवाइज 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये। अगर आप 15 अप्रैल को करते हैं तो उसकी फ़ीस डबल हो जाती है। सो रिलैक्सेशन आने के बाद, एज पर सर्कुलर नंबर 7, रिलैक्सेशन आने के बाद आप इस फॉर्म को 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। सो 2 फॉर्म्स छोड़कर, 2 फॉर्म्स कौन से हैं? CHG 1 एंड CHG 4। इन 2 फॉर्म्स छोड़कर आप सारे के सारे फॉर्म जिनकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बिटवीन आ रही है, आप उसको 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। अब सर्कुलर तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ले आई, मैंने आपको समझा भी दिया, बट इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न है। अगर कंपनी ने 31 जुलाई 2021 तक मान के चलो फॉर्म फाइल ही नहीं करा, अब 31 जुलाई 2021 तक फाइल नहीं करा, तो जो एडिशनल पेनल्टी है वो ओरिजिनल ड्यू डेट, मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 14 अप्रैल से लगेगी, जो उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है DII 12 की, या आपकी 31 जुलाई के बाद फर्स्ट डे काउंट होगा एडिशनल फीस के लिए। सो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, या प्रैक्टिकली जब मिनिस्ट्री पे हम पोर्टल पर काम करेंगे तभी हमें शायद पता चल सकता है। स्टिल ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि 31 जुलाई तक तो हम विदाउट एडिशनल फीस फाइल कर सकते हैं फॉर्म्स को, एक्सेप्ट दी 2 फॉर्म्स CHG 1 एंड CHG 4। बट अगर 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया तो एडिशनल फीस काउंट कब से होगी? आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से या
आपकी 31 जुलाई के बाद फर्स्ट डे काउंट होगा एडिशनल फीस के लिए। तो ये देखने वाली बात है, ये कोई भी प्रोफेशनल आज की डेट में नहीं बता सकता, मिनिस्ट्री को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लानी चाहिए। सो अब हम सेकेंड सर्कुलर की बात कर लेते हैं जो बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है। सर्कुलर नंबर 9 3 मई 2021 को MCA के पोर्टल पर ये आया था। अब ये बात करता है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको हर क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग करनी ज़रूरी है, और हर क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग तो करनी ज़रूरी है, प्लस आपको पहली और दूसरी बोर्ड मीटिंग के अंदर 120 डेज का ही आप मैक्सिमम गैप ले सकते हो। एग्जाम्पल, देयर आर 2 क्वार्टर्स, अप्रैल से जून इज द फर्स्ट क्वार्टर एंड जुलाई से सितंबर इज द सेकेंड क्वार्टर, राइट। उस केस में आपने एक बोर्ड मीटिंग करी 15 अप्रैल 2021 को, उसके बाद आपको 15 अप्रैल 2021 को पहली सेटिस्फेक्शन आपने कर दी कि आपने अप्रैल मई जून वाले जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें बोर्ड मीटिंग कर ली। सेकंड कंडीशन ये कहता था कंपनीज एक्ट कि भाई आपको हर क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग करनी है, प्लस आपको एक से दूसरी बोर्ड मीटिंग के अंदर 120 दिन का ही आप मैक्सिमम गैप ले सकते हो। अब 15 अप्रैल को मैंने बोर्ड मीटिंग कर ली, ठीक है, 15 अप्रैल से अब 120 दिन लगाएंगे, जो भी बैठेगा आपको उसमें बोर्ड मीटिंग करनी है ज़रूरी, राइट। बट मैं कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में हम जो है 120 डेज को गैप को बढ़ाकर हम 180 डेज कर रहे हैं। अब वो सिर्फ 2 क्वार्टर्स के लिए। मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, दिस सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर द 2 क्वार्टर्स ओनली, अप्रैल टू सितंबर। फर्स्ट क्वार्टर इज द अप्रैल टू जून एंड सेकेंड क्वार्टर इज द जुलाई टू सितंबर। इन 2 क्वार्टर्स की जो बोर्ड मीटिंग्स है उसमें आप 180 दिन का गैप ले सकते हैं एज पर सर्कुलर नंबर 9 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डेटेड 3rd of May 2021। तो जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर कंपनीज हैं वो अब कर सकती हैं अपनी बोर्ड मीटिंग 180 दिन के गैप में। तो इस सर्कुलर के उस पर आप कर सकते हो। अब लास्ट सर्कुलर की हम लोग बात कर लेते हैं, सर्कुलर नंबर 8। अब ये क्या कहता है? ये कहता है चार्जेस के फॉर्म्स के लिए। अब चार्जेस में तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सो अब ये एक सर्कुलर किस फॉर्म्स की बात करता है? अब ये सर्कुलर उस फॉर्म की बात करता है, पहला CHG1, सारे प्रोफेशनल ने सुना होगा CHG1 किस लिए होता है? क्रिएशन ऑफ द चार्ज, राइट। और एक फॉर्म और है CHG9, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज। सो इन 2 फॉर्म्स के लिए ये 3rd सर्कुलर लाया गया था, बिकॉज अगर आपने देखा हो जो मैं फर्स्ट सर्कुलर की बात कर रहा था उसमें CHG1 एंड CHG4 इज एक्सक्लूडेड। अब ये सर्कुलर है जो CHG1 एंड CHG9 के लिए एप्लीकेबल है। अब CHG1 और जो CHG9 है क्रिएशन ऑफ द चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज के लिए है। 120 डेज में मैक्सिमम इसको फाइल करना होता है, राइट। 30 डेज में विदाउट एडिशनल फीस फाइल करना होता है, नेक्स्ट 30 डेज में विद एडिशनल फीस फाइल करना होता है, एंड उससे जो 60 डेज आते हैं, 60 डेज के बाद उसमें आपको ROC की स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है, राइट। अब इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया अगर आपका कोई भी चार्ज क्रिएट हो रहा है या कोई भी चार्ज मॉडिफाई हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से पहले या 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में, सो देयर आर 2 केसेस। पहला कि अगर आपका चार्ज क्रिएट हो रहा है या चार्ज मॉडिफाई हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से पहले या 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में। सो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो फर्स्ट डे काउंट होगा आपका फॉर्म फाइलिंग के लिए जो डेज की काउंटिंग होती है वो आपकी 31 मई के बाद काउंट होगी। मींस कि 1st of June 2021 इज द फर्स्ट डे फॉर द फॉर्म फाइलिंग काउंटिंग। मीन्स कि नॉर्मल केस में आपको 30 दिन में फाइल करना होता था। मैंने 15 अप्रैल 2021 को क्या किया? फॉर्म चार्ज क्रिएट करा। 15 अप्रैल 2021 को मैंने एक चार्ज क्रिएट करा। उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 14 मई। 30 दिन में आपको विदाउट एडिशनल फीस फाइल करना होता है। 14 मई उसकी ड्यू डेट थी। तो 15 अप्रैल से जो 16 अप्रैल आया तो उसमें फर्स्ट डे काउंट हो गया, राइट। तो गवर्नमेंट कहती है आप चाहे चार्ज क्रिएट करो 1 अप्रैल 2021 से पहले या आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में,
आप कभी भी ये करो, आपका जो फर्स्ट डे काउंट होगा वो 1 जून 2021 से होगा। तो 1 जून 2021 से 30 डेज काउंट होंगे विदाउट एडिशनल फीस, देन फिर 30 डेज काउंट होंगे विद एडिशनल फीस, देन फिर वो 60 डेज काउंट होंगे फॉर अप्रूवल मोड, राइट। तो 1 जून से लेके 30 जून तक 30 डेज, तो आप उस फॉर्म को 30 जून तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फीस, पहला। फिर आप 30 जुलाई तक उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं विद एडिशनल फीस। फिर 30 जुलाई से जो 60 डेज आता है, मैक्सिमम 120 डेज, तो आप उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं विद अप्रूवल मोड, राइट। तो ये 3 सर्कुलर्स की बात कर लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जब हम MCA के पोर्टल पे जाते हैं तो अब किसी ने NDS 3 फाइल करा, NDS 3 की डेट थी आपकी लास्ट, राइट, या MSME 1 में तो 0 रुपीज़ की पेनल्टी है, तो उसमें तो आप बाद में भी करते हैं तब भी 0 रुपीज़ की रहती है। तो जिन फॉर्म्स में ऑलरेडी नॉर्मल फीस है, राइट, NDS 3, DII 12, MGT 14, एनी अदर फॉर्म जिनकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आ रही है। सो अगर आप वो फाइल करते हैं और MCA पोर्टल पर ही आप अपलोड करते हैं लॉगिन करके, तो उसमें आज की डेट में भी एडिशनल फीस आ रही है। सो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास रेज हुई थी कि भाई अभी भी एडिशनल फीस आ रही है। सो उसके लिए देखो मेरे पास 1-2 सॉल्यूशंस हैं। सो आई एम अ प्रोफेशनल लाइक यू, तो मेरे पास 1-2 सॉल्यूशंस हैं। या तो आप इसकी टिकट रेस कीजिए। अभी मेरे पास कल ही किसी का कॉल आया कि सर इसमें mca.gov.in पर जाके जब हम कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो अभी भी एडिशनल फीस आ रही है। तो जो सर्कुलर्स हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन मोड में नहीं आए हैं प्रैक्टिकल। सो इस केस में देखो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप टिकट रेस कीजिए 101%। विद इन 1 और 2 डे आपका एक रेजोल्यूशन आएगा कि भाई ये जो फॉर्म्स हैं ये इसमें एडिशनल फीस आज की डेट में भी क्यों लग के आ रही है। सो अभी मेरा जो कहना यही है कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 31 जुलाई 2021 तक आप उन फॉर्म्स को फाइल कर सकते हैं। तो आप अपनी डायरी में कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि आपके ये वाले सारे फॉर्म्स हैं जो अभी ड्यू डेट्स इनकी ये वाली हैं, तो आप 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। और आज की डेट में भी आज फाइल करना चाहते हो तो एडिशनल फीस लग रही है। सो उस केस में आप एक टिकट रेस जरूर कर दीजिए MCA पोर्टल पे, सो डेट कि वहां से एक रेजोल्यूशन आ जाए और वो रेजोल्यूशन आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। तो मैंने भी अभी एक टिकट रेस करी हुई है। आई होप सो कि मंडे तक इसका रेजोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास भी। सो अभी आपके पास 31 जुलाई तक की डेट है चार्जेस फॉर्म्स को हटाकर, राइट। बोर्ड मीटिंग के लिए 180 दिन का गैप है आपके लिए, वो भी आप देख सकते हैं। प्लस आपके लिए CHG 1 और CHG 9 के लिए भी जो फर्स्ट डे काउंट होगा वो 1 जून 2021 से ही होगा। तो आप आज की डेट में चार्ज क्रिएट कीजिए, आज की डेट में आप मॉडिफाई कीजिए चार्ज को, या आप CHG 1 और CHG 9 की ड्यू डेट बड़ी आराम से आप फाइल कर सकते हो। 1 जून 2021 इज द फर्स्ट डे काउंट फॉर द फॉर्म ड्यू डेट, राइट। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। और ये 3 सर्कुलर्स हैं जो ऑलरेडी mca.gov.in पर सर्कुलर सेक्शन में दे रखे हैं। और इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी। माय नंबर इज़ प्लीज़ नोट इट डाउन 9871027426। तो दिस इज़ माय नंबर CS दिव्यांशु साहानी। मैं यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन लिंक में भी इसका दे दूंगा। एंड एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ें जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बीच में भी ज्वाइन करा है। सो एक बार मैं आपको समराइज्ड वे में भी बता देता हूँ इस चीज़ को। पहला सर्कुलर है जिसमें सारे फॉर्म्स कंपनीज एक्ट 2013 के जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। जितने भी फॉर्म्स हैं जिनकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आ रही है, उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 तक हो चुकी है। तो आप अपने फॉर्म्स को 31 जुलाई तक विदाउट एडिशनल फीस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है CHG 1 एंड CHG 4 एक्सक्लूड रहेगा, उसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। बोर्ड मीटिंग अगर आप 2 क्वार्टर्स की कर रहे हो, अप्रैल टू जून इज द फर्स्ट क्वार्टर एंड जुलाई टू सितंबर इज द सेकेंड क्वार्टर, इन दोनों बोर्ड मीटिंग्स के बीच में आप 180 दिन का गैप ले सकते हैं। नॉर्मलाइज 120 डेज का गैप का रिलैक्सेशन रहता है, बट कोविड-19 के चक्कर में 180 डेज का गैप हो चुका है।
थर्ड वन CHG1 एंड CHG9 अगर आप फाइल करना चाहते हैं, उसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आ रही है, राइट। तो आप चाहे उसका क्रिएशन 1 अप्रैल से पहले कराओ जिसकी ड्यू डेट इन दोनों मंथ के बीच में आ रही है, या इन मंथ्स के बीच में ही आपने क्रिएशन या मॉडिफाई करा हो, तो उसका जो फर्स्ट डे काउंट होगा फॉर्म फाइलिंग का वो 1 जून 2021 होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने आज लाइव सेशन में आया हूँ, और बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियोस में भी। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ मोटिवेट मी टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस, प्लीज़ मोटिवेट मी फॉर recording the knowledgeable videos and spread everywhere. Company secretary is a great profession for all of us, and I hope कि we company secretaries are doing our best in the COVID-19, and I hope you all are safe and your family is safe. If you need any assistance, anything from my side, so please WhatsApp me at 98710 27426. Thank you so much.